के भक्त, राम के भक्त श्रवण पांडे जिस तरह से बोल रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, बलात्कार में भी कह रहे, समर्थन कर रहे, मिठाई खिला रहे, माला पहना रहे। जिसके शरीर में वो लाल रक्त है, वो लाल रक्त आज गुरेज कर रहा होगा कि उस बहन और बेटी के लिए आवाज उठनी चाहिए। ये रक्त मेरा है, पानी नहीं है। अगर ऐसे उसकी बेटी को, 15 साल की बेटी को पत्थरों से कूच दिया गया, अरे आए दरिंदो, तुम्हें नहीं शर्म आई? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे आंसू, क्या करें। ये हिंदुस्तान की नगरी है और हिंदुस्तान में अगर आज आंसू न बहे तो कहीं ना कहीं मुझे मर जाना चाहिए। जो लोग मिठाई खिलाने का काम करते हैं उसमें महिलाएं भी हैं। मैं कहता हूं महिलाओं से, उन सभी देश की महिलाओं से कि आप उतरो उस लाज के लिए। अगर लाज बचाना, अपनी साड़ी का, अपने सिंदूर का, अपनी मांग का लाज बचाना है तो आपको उठना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ श्रवण पांडे जी हैं, पूरे गुजरात का दौरा किए हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से बिल्किस बानो का जो मुद्दा है तूल पकड़ते जा रहा, जहां कहा जा रहा है कि 11 आरोपियों को छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, लाल किले से उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो 11 आरोपी हैं, कहा जा रहा है कि ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को माफ कर देना चाहिए। श्रवण जी खुद ब्राह्मण है, अयोध्या से आते हैं। क्या ब्राह्मण को अपराध करने की इजाजत है? ब्राह्मण कुछ भी करे माफ कर देना चाहिए क्या? देखिए, मैं कहता हूँ वो ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। वो दरिंदे हैं। मैं कहता हूँ अगर ब्राह्मण संस्कारी होता है तो ब्राह्मण चाणक्य भी थे, ब्राह्मण रावण भी था। जब उन्होंने माता सीता का हरण किया था तो उन्होंने अपहरण किया था, लेकिन ये नहीं किया था कोई ऐसा व्यवहार किया था जिससे उनकी छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को और हमारे उस देश की अस्मिता को ये ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। मैं कहता हूं अगर बलात्कारियों का संस्कार है तो बीजेपी आसाराम को अध्यक्ष बना दे, राष्ट्रीय क्यों नहीं बना देती है? क्या बिल्किस बानो, वो रात का मंजर, जो मंजर देखने लायक था 2002 का जो दंगा था, वाकई में आज रोने और आंसू आने की बात होती है। मैं कहता हूं उस बहन और बेटी भी ब्राह्मण है तो कहा जा रहा है क्या मुसलमान है इसलिए उनको छोड़ा जा रहा है? तमाम लोग जो आवाज उठा रहे कि अगर हिंदू होती नहीं कहना चाहिए, अगर वो मुसलमान है इसलिए लोग शांत है। आप भावुक हो रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं सीधा कहना चाहूंगा, उसमें उस बहन और बेटी में उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं दिखना चाहिए। आज इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में हमें भय हो रहा है कि आज न्यायपालिका कहां सोई हुई है। उसमें जो 5 सदस्यीय लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने उनको रिहा किया है, मैं कहता हूं बिल्किस बानो के, मैं दाहोद जिले में पहुंचा, दाहोद जिले में मैं पूछा बिल्किस बानो से मिलने के लिए, संपर्क सूत्र में मैं पहुंचा कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए कि जिससे कुल्लू हम मिल सकें। लेकिन वो बहन और बेटी इतने प्रवास पे है। मैं कहता हूं उन्होंने प्रवास पे किया। मैं वो सरदार को सलाम करता हूं जिन सिखों ने ये कहा बिल्किस बानो आए पंजाब और मैं संरक्षण देने के लिए उनकी तरह से खबरें आ रही है कि पूरे गांव के लोग खाली कर दिए गांव। बिल्कुल, वो रणधीकपुर जो गांव है, सारे लोग पलायन की तरफ आ गए हैं। क्या आज डर नहीं है उस बहन और बेटी को आदिवासियों के बीच में एक अपने साड़ी का, अपने सूट का एक कपड़ा लेके और कतरा लेके भटकती रही, और जब उस आरोपियों को जेल में भेजवाया तो इस भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन आरोपियों को छोड़ने का काम किया। अगर आज बलात्कारी सत्ता के बाद जेल के बाहर होंगे, उनको सत्ता के कुर्सी पे बैठाया जाएगा, तो ये कैसे राजनीतिक पार्टी, ये देश कैसे एक विकसित राष्ट्र को, देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तकरीर देते हैं, अरे इन जालिमों को फांसी दो, इन दरिंदों को फांसी दो, आंसुओं के बहेंगे क्योंकि हमें आवाज उठानी होगी। बिल्कुल श्रवण जी, पूरे आप गुजरात में घूमे, बिल्किस बानो के गांव तक गए, लेकिन जिस तरह की जो खबर आ रही है कि लगातार जो है मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, जो है टी राजा का जो बयान आया उसको भी देखिए, क्या गुजरात चुनाव में सारा मुद्दा बनेगा? आप तो ग्राउंड जीरो से आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब कोई मुद्दा देश में तूल पकड़ता है तो नया मुद्दा लेके आ जाती है। ये टी राजा मत कहिए, ये थू राजा हैं। इन्होंने क्या काम किया बताइए? किसी भी आए दिन किसी भी नबी, गुस्ताखे रसूल, आप किसी भी धर्म का अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपको सत्ता की कुर्सी पे
पे बैठने का अधिकार नहीं है। ये कैसे लोग हैं? पत्रकार महोदय, आपने आज आवाज उठाई उस बहन और बेटी के लिए, लेकिन जो स्टूडियो में बैठी हुई हैं, चाहे अंजना ओम हो, चाहे अंजना ओम मोदी हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो आवाज नहीं उठा पा रही, आज बिल्किस बानो बैठती है, मुस्लिम उसको देख रहे हैं, उसकी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं देश में, लेकिन टी राजा का पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, पूरे देश में ढिंढोरा पीट के। सरवण जी, जिस तरह से अयोध्या से आप आते हैं, राम जन्मभूमि से, कहा जाता है कि माता सीता का जब अपहरण रावण ने किया था, तब ने उसने भी दुर्व्यवहार नहीं किया था, सुरक्षित रखा था, लेकिन इस युग में, मोदी युग में क्या हो रहा है? ये सब मोदी युग नहीं है, ये ढोंगी युग है। इस युग में वही कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस सरकार को विनाश करने का समय आ गया है। भगवान राम ने जब जिस तरह से उन्होंने अधर्मियों का नाश किया था, उसी तरीके से इन अधर्मियों का नाश किया जाएगा, क्योंकि हनुमान जी रक्षक हैं और हम रक्षक हैं उस बहन बेटी के लिए। आखिर बताइए, बहुत भावुकता, ये दिल गुरेज उठता। मैं जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा, ये जो विधायक जो बोला है कि वो ब्राह्मण है, वो संस्कारी थे, अरे वो ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, वो दरिंदे हैं। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, हमारा संस्कार ये नहीं सिखाता है कि आप किसी भी धर्म को, आप किसी भी अन्याय को सहिए। हमारा धर्म सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करिए, वसुधैव कुटुंबकम को हम मानने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने देश में नफरत फैला के, नफरत का एजेंडा चला के इस देश में बांटने का काम किया है। और अगर गुजरात में दंगा हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि जब चुनाव आ रहा है सामने, तभी ये मुद्दे को क्यों उजागर किया गया। उस बेटी को न्याय चाहिए, दरिंदे को फांसी चाहिए। जी, लेकिन आपको रोकेंगे सर, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक मंत्री, जो महिला मंत्री हैं भाजपा में, अभी जो सरकार में वो लोग हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं स्मृति ईरानी से, आप अपनी बेटी के बचाव के लिए, आप जब एक मुद्दा आया था बार का, तब आपने आवाज उठाई थी। आज उस बिल्किस बानो के लिए, जब आप हमेशा सत्ता के बाहर थी, तब आप महिलाओं के लिए बहुत हिमायती बना करती थी। आज आपकी हिमायतगिरी कहां गई? आज आप बहन के लिए, उस बहन के लिए आवाज कहां से उठा रही हैं? ये सत्ता कहीं ना कहीं गुरेज में अपनी बैठी हुई है। और मैं ललकार के कहता हूं कि जब तक बिल्किस बानो के दोषियों को जेल में नहीं ठूंस दिया जाएगा, तब तक मैं हमेशा इस आवाज को उठाता रहूंगा। कल आज उस बहन बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और बहन बेटी के साथ होगा। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो लगेगी आग, आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ बिल्किस बानो का मकान थोड़ी है, सबका मकान है। सब पलायन करेंगे और सब अपनी बहन बेटियां। क्या बात, गृह मंत्री जी कहां गए? उत्तर प्रदेश में दूरबीन लगा के देख रहे थे, कहां गए गृह मंत्री जी? आज नहीं दिखाई दे रहा है गृह मंत्री जी को। मेरा सीना कांप जाता है, क्योंकि उस बहन और बेटी के लिए अगर आवाज ना उठे तो मैं कहता हूं मैं गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन ऐसे जुल्म इस देश में नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये देश हमारा है, वो देश की बेटी है। अगर देश की बेटी के साथ अन्याय होगा तो हमारी आवाज उठेगी। लेकिन जिस तरह से आप अयोध्या से आते हैं, राम जन्मभूमि से, क्या अयोध्या वासी जो है बिल्किस बानो के साथ है? क्या बिल्किस बानो के इंसाफ दिलाने में योगदान देंगे? बिल्कुल बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आवाज उठेगी। इस देश में आवाजें उठेंगी, क्योंकि लहर नहीं ललकार है। बिल्किस बानो के न्याय के लिए हमारी लड़ाई जारी है। हम देश के सभी लोगों से कहते हैं कि सड़कों पे उतरिए। जिस तरह से निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई थी, उसी तरीके से बिल्किस बानो के 11 दोषियों को फांसी देनी चाहिए। और फांसी के लिए हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि वो बहन और बेटी, उसमें मुझे हिंदू न दिखता है न मुसलमान दिखता है। जिनको दिख रहा है सुनिए, देखिए, इस देश को बचाना है, इस देश में महिलाओं के सम्मान को बचाना है, इस देश में उस लड़ाई को बचाना है। ये सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जाहिलता पे आ गई है। लोगों को हिंदू मुसलमान भी दिखाई दे रहा है ना। देखिए, जिसको अंधभक्तों को दिखाई दे रहा है, जिसके शरीर में वो लाल रक्त है, वो लाल रक्त आज गुरेज कर रहा होगा कि उस बहन और बेटी के लिए आवाज उठनी चाहिए। ये रक्त मेरा है, पानी नहीं है। अगर सत्ता में बैठी सरकार सुन रही है तो बिल्किस बानो के दोषियों को जेल में भेजो और उनको कानूनी कार्रवाई जरिए फांसी की सजा सुनाई। राम के भक्त सरवण पांडे जिस तरह से बोल रहे हैं, तो
उन लोगों को क्या कहेंगे जो हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, बलात्कार में भी कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, माला पहना रहे हैं? देखिए मैं कहता हूँ, अगर जो लोग मिठाई खिलाने का काम करते हैं उसमें महिलाएं भी हैं, मैं कहता हूँ महिलाओं से, उन सभी देश की महिलाओं से कि आप उतरो उस लाज के लिए। अगर लाज बचाना, अपनी साड़ी का, अपने सिंदूर का, अपनी मांग का लाज बचाना है तो आपको उठना पड़ेगा। ये बिंदी का लाज बचाइए, क्योंकि महिलाएं देश की आवाज हैं। अगर देश में ऐसे उसकी बेटी को, 15 साल की बेटी को पत्थरों से कूच दिया गया, अरे आए दरिंदो, तुम्हें नहीं शर्म आई? बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे आंसू, क्या करें, ये हिंदुस्तान की नगरी है और हिंदुस्तान में अगर आज आंसू न बहे तो कहीं ना कहीं मुझे मर जाना चाहिए। संवेदनाएं कहाँ मर गई है जो मंत्री विधायक है, जो भाजपा के सरकार में है? बिल्कुल, वो सत्ता पे बैठ के सत्ता के नशे में चूर आए, और ऐसे सत्ताधारियों को जो सत्ता के नशे में चूर होके और अपने अहंकार को भूल गए हैं, उनके अहंकार को तोड़ेंगे। और बिल्किस बानो के दोषियों को, और ये जो ठू राजा हैं, ये जो बीजेपी मुद्दा लाई है, गुस्ताखे रसूल की सजा एक है वो जेल है, और बिल्किस बानो के दोषियों की सजा जेल है। इनको जेल में डाला जाए। लेकिन सरवण जी, आखिरी सवाल लेंगे जाते जाते, पूरे गुजरात आप घूमे, क्या लग रहा है भाजपा जो माइंडसेट जो बनाई है, कहा जा रहा है, भाजपा कह रहे, प्रधानमंत्री खुद कह रहे कि सरकार हमारे लगातार जारी रहेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भगवान राम 14 बरस के बाद वनवास से लौटे थे, यह सरकार 27 बरस बाद वनवास में जा रही है, और गुजरात की जनता ने यह तय कर दिया है कि भाजपा हटाओ, गुजरात बचाओ, क्योंकि गुजरात में इन्होंने केवल बहुरूपिया और रूप बदलने के अलावा और कुछ नहीं किया है। ये अगर केरल जाएंगे तो लुंगी पहनेंगे, गुजरात जाएंगे तो दाढ़ी बढ़ाएंगे, ये केवल रूप बदल के, ये देश नहीं बदलने आए हैं, ये रूप बदलने आए हैं, ये सबका साथ नहीं देना चाहते हैं, सबका विनाश करना चाहते हैं। ऐसे विनाशकारी लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरवण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत हम कर रहे थे। सरवण पांडे अयोध्या जन्मभूमि से आते हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या से आते हैं। आपने देखा, भावुक हो रहे थे, बार बार कह रहे हैं कि दरिंदों को जो है उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जिस तरह से तमाम लोग जो है, तमाम हिंदूवादी संगठन के हैं जो मिठाइयाँ खिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो बलात्कारियों का ऐसा स्वागत होगा हमारे देश में? सरवण पांडे जैसे करोड़ों लोग जो है, जो कह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वही जो टी राजा के बयान को ऊपर कह रहे हैं सरवण पांडे कि इस तरह के नफरती लोग का जो जगह है वो जेल है, सलाखों के पीछे डाला जाए। लगातार जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो हिंदुओं के दिल भी रो रहे हैं। सरवण पांडे भावुक हो जा रहे थे बार बार, आपने इंटरव्यू में कई बार देखा। लेकिन देखना होगा कि बिल्किस बानो जैसे लोग जो हैं उनको कब तक न्याय मिलता है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।